जी दोस्तों, आज क्रिमिनल प्रैक्टिस के सिलसिले में हम आज 6वां लेक्चर करेंगे। कल हमने एक लेक्चर किया था, पोस्टमार्टम पे शुरू किया था कि पोस्टमार्टम क्यों होना चाहिए और उसकी लीगल वैल्यू क्या है, और उसके बाद हम मेडिकल एग्जामिनेशन पे जो है जाएंगे कि जब भी कोई बंदा किसी वकूए में कत्ल हो जाता है तो उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम का मतलब मरने के बाद, एंटी मार्टम का मतलब कि वो ज़रबात जो मरने से पहले आई हों। पोस्टमार्टम का मतलब कि जो आदमी की डेथ के बाद उसकी जो ज़रबात की नोयत लिखी जाती है। दो सूरतें होती हैं, या बंदा वो कुएं में मर जाता है और या वो ज़ख्मी हालत में अस्पताल जाता है, तो अस्पताल में उसकी ड्यूरिंग इलाज के दौरान उसकी डेथ हो जाती है या कुछ दिनों के बाद। यहाँ पर एक लीगल पॉइंट आता है कि एक बंदा ज़ख्मी हालत में अस्पताल गया, उसकी ट्रीटमेंट हुई, वो ठीक हो गया, डिस्चार्ज हो गया, घर चला गया, उसने ज़ख्मों की जो है वो परवाह नहीं की, ज़ख्म ख़राब हो गए और उनकी वजह से उसकी डेथ हो गई, तो अब ये 302 नहीं होगा। क्यों? कि ये जो उसकी डेथ हुई है ये उन ज़रबात की रोशनी में नहीं हुई जो उसको वकूए के वक्त लगी थी। ज़रबात वही है, लेकिन उसकी नेग्लिजेंस की वजह से वो जख्म खराब हो गए। अब उनकी डेथ उन खराब जख्मों की वजह से हुई है। मैंने एक केस किया था अभी पिछले दिनों, एडिशनल सेशन जज साहब हैं अब्दुल गफूर साहब, तो उन्होंने उसको बड़ा केस के वाकयात को किया। उस पर मेरे एक मुलजिम पे ये इल्ज़ाम था कि इसने अपनी बीवी को स्त्री से जला जला के मारा। हालांकि असल में हुआ यह था कि वो शुगर पेशेंट थी, और वो शुगर पेशेंट जब बहुत ज्यादा, तो उसके जिस्म पे जब जख्म हो गए थे, कोई भी छाले बन जाते हैं, तो वो एंटीसेप्टिक हो गए और उनमें जहर पड़, मतलब उसमें बहुत ज्यादा सेप्टिक हो गए, तो उनकी वजह से उनकी डेथ हुई थी। इसको उन्होंने पकड़वा दिया और जो उसके लवाहिकीन थे उन्होंने उस माई का इलाज नहीं कराया। उसके जख्म थे शुगर की वजह से। वो तो कहने का मतलब है कि आपने ये देखना है कि अगर तो बंदा मेडिकल के बाद घर हो गया, चंगा भला चला गया, तो बाद में उसने जो है वो ट्रीटमेंट जो है या गलत इलाज किया या अपनी ज़रूरत का ख्याल नहीं रखा, या वो किसी और वजह से उसकी डेथ हो गई, तो अब वो 302 के जुमरे में नहीं आएगा। बहरहाल हम वापस आते हैं पोस्टमार्टम की तरफ। हम हमारे इस चैनल पे सीरीज क्रिमिनल प्रैक्टिस के हवाले से भी और भी मुख्तलिफ ज़मानत के मौज़ूआत पे और रिमांड के मौजू पे और बहुत सारे मौज़ूआत पे प्रैक्टिकल वकालत से मुतल्लिक जो हैं वो लेक्चर्स पढ़े हैं। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगें तो दोस्तों को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने सवालात लिखें। ये जो मैं पोस्टमार्टम से मुतल्लिक ये सवाल कर रहा हूँ, ये मुझे 2-3 दोस्तों ने, एक हमारे नौजवान दोस्त हैं, उन्होंने हमें इंडिया से ये मैसेज मुझे कमेंट्स किया था, और 2-3 पाकिस्तान के बच्चों ने कि सर पोस्टमार्टम के मुतालिक हमें बताएं। कल मुझे एक फ़ोन आया सियालकोट से मुदस्सर नाम के एडवोकेट का, तो उसने भी पोस्टमार्टम से मुतालिक सीरीज सवाल तो उसने किसी और प्रपोजिशन के मुतालिक किए थे, लेकिन उसने पोस्टमार्टम के मुतालिक का जिक्र किया। तो आपके सवालात ना सिर्फ आपकी हेल्प करेंगे बल्कि मेरे लिए भी वो होंगे कि बच्चों के जहन में क्या सवाल आते हैं। तो आज हम जाते हैं कि पोस्टमार्टम के जितने भी कॉलम्स हैं उनके बारे में हम आपको रिपोर्ट देंगे। ये बुक का नंबर है, जैसे एफआईआर की एक बुक होती है और उसमें 100 सफ़ात होते हैं, इसी तरह ये जो पोस्टमार्टम की बुक होती है, तो इसमें भी पोस्टमार्टम के जितने सफ़े हैं, एक पोस्टमार्टम के 1, 2, भाई खुल जा, 3, 4 और ये 5, जिसमें तस्वीरी तौर पे, तो ये पांचों का जो है वो नंबर एक जैसा होगा, लेकिन ये बुक नंबर 3 है